हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेके कुछ प्रूफ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो शूट किया था इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के डिटेल्स को लेके, उसमें सारा डिटेल्स में हमने बताया था, बट फिर भी आप लोग को प्रूफ चाहिए था। उसके लिए आप लोगों को मैंने एम दिया था 50 लाइक्स का, जो आप लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था। अब एक्चुअली हुआ क्या कि यूट्यूब पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए कि आपका एग्जाम जो है एक सब्जेक्ट में होगा या 4 सब्जेक्ट में होंगे, अगले साल दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या लोगों ने बताया है यूट्यूब पे। एक्चुअल में वो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, लाइक उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी बातों को कोई भी मान लेता है। तो वो लोग जो बातें बताए हैं उनको हम लोग यहाँ पे पहले मेंशन करने वाले हैं और उसको हम लोग फॉल्स करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैडम सर हैं, उन्होंने बताया था कि एक सब्जेक्ट में अभी आप इंप्रूवमेंट दोगे, जो 17 जुलाई को पेपर होने वाला है, और अगले साल इस सब्जेक्ट का पेपर आपका नहीं हो पाएगा और केवल 4 सब्जेक्ट का होगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि इस सब्जेक्ट का आप चाहते हो कि अगले बार 5 सब्जेक्ट का देने के लिए, तो अभी कोई इंप्रूवमेंट ना दो, जो कि सरासर ये गलत था। इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद से एक सर ने कहा था कि आप इंप्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट का अभी अभी दे दोगे, जो कि ओब्वियसली वो गलत है, वो आप लोग को भी पता है। एक और बड़े सर ने बोला कि आप जो है एक बार केवल इंप्रूवमेंट दे सकते हो, या तो अभी दे दो या अगली बार सारे सब्जेक्ट का दे दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग ने अलग अलग थॉट्स दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया, कुछ टीचर्स ने ऐसा भी बताया फैकल्टी ने, कि आप जो है इम्प्रूवमेंट अगर देते हो अभी और अगले साल 5 में या जितने में भी, तो आपके पास 3 मार्कशीट हो जाएंगे। मतलब एक बार मेन एग्जाम दिया, फिर एक बार एक सब्जेक्ट का दिया, फिर अगली बार एक बार और दे दिया, तो आपके पास 3 मार्कशीट हो जाएंगे, जो कि ये भी गलत था। उसके बाद से काफ़ी बच्चों ने हमारे वीडियोस देखने के बाद से उनको जाके कमेंट्स में बताया कि नहीं ये गलत है, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। एंड रिसर्च करने के बाद से क्या उनका एनालिसिस निकला। एक सर थे, उनके पास 2002 का नोटिफिकेशन मिला सीबीएसई का, मतलब 2002, आप लोग हैं कहाँ पे 2023 में, और वो 2002 के नोटिफिकेशंस को लेके बताया कि आप इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं और इंप्रूवमेंट कैसे दे सकते हैं, क्या चीज़ें होता है, वो सब चीज़ें उसको दिखा के बताया। आप लोगों ने जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर किए थे, उसमें ये भी मिला कि एक सर ने पूरी टीम के साथ रिसर्च किया और उनको पता चला कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको मिला वो 2006 का मिला, और उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स केवल एक बार दे सकते हैं, वो भी आप केवल 5 सब्जेक्ट में भी दे सकते हो और अप टू 2-3 सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। ये चीज़ें उन्होंने बताया। एंड वो तब बताया जब बच्चों ने उनके पहले वाले वीडियो पे क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं सर आप जो भी बता रहे हो वो सब गलत है। एंड उनके साथ साथ मतलब वो ये सब चीज़ें तो डिटेल्स दे ही दिया, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज थे और उन्होंने बोला कि आप प्राइवेट के तरीके अपीयर होगे और आपका जो फॉर्म है वो आपके स्कूल वाले अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे भी गलती है। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें अभी तक फैलाया गया यूट्यूब पे, उसमें केवल ये बताया गया कि इंप्रूवमेंट नाम का कोई एग्जाम होता है और आप दे सकते हैं। बाकी कैसे अपीयर होते हैं वो किसी ने नहीं बताया, वो हम अब जानने वाले हैं प्रूफ के साथ। इससे पहले कि मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊं, आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं वो सब चीज़ें बहुत ही वेल रिसर्च करने के बाद बताते हैं आप लोग को। टीम हमारे 2-3 बार वेरीफाई करते हैं फिर बताते हैं। तो आप लोग के लिए एक टॉप 20 परसेंटाइल जो क्राइटेरिया होता है जेई का एंड 75% क्राइटेरिया, इसके लिए जेई का हम लोग का जो डून विनर काउंसलिंग नाम का चैनल है उस पर हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर उस चैनल को, अभी नया चैनल है, अगर उस पर आपने 1000 सब्सक्राइबर कर दिया तो उस पर डिटेल काउंसलिंग को लेकर वीडियोस हम लोग आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होना है, ठीक है। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा गेन होगा। एंड अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च करोगे डून विनर, तो आप लोग को जैसे लाइक ये चैनल का नाम है डून विनर, वैसे ही हमारा वेबसाइट है, डून विनर पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक वो शुरू किया है। अगर आप इस बार 17 जुलाई को इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, उसके लिए अप्लाई करा रहे हो स्कूल से, तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो 499 का। इसमें हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्स के लिए, सो डेट आप जो है इंप्रूव कर सको मार्क्स को। अगर आपका टारगेट 2024 है तो आप लोग का जो इंप्रूवमेंट फॉर्म होता है वो ऑनलाइन आता है, आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए अपडेटेड रहने का, क्योंकि वो स्लॉट बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही सीरियस अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग को सिंपली यहाँ से इनरोल करना है एंड इनरोल करने के बाद से हम लोग सारा डिटेल्स लाइक एक तरीके से मेंटरशिप करेंगे कि कैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आप लोग को पता है अगला जो 2024 का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होना है उसमें आप लोग का जो सिलेबस है वो भी चेंज होगा, पैटर्न्स भी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी नेसेसरी हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ फ्री हम लोगों ने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट किया आप लोगों के लिए ही केवल, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में है। यहाँ पे सब
चीज़ें आपको अपडेट की जाती है। ठीक है, हम लोग आपको केवल गाइड ही नहीं करते हैं, आपके फॉर्म फिलिंग सपोर्ट ही नहीं करते, बट आप लोग को स्टडी मटेरियल्स भी देते हैं, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप जो है अपने सब्जेक्टिव की तरफ भी फोकस कर पाओ। हालांकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर प्रिपेयर करोगे ही आपके जेईई के साथ साथ, तो बट यहाँ पे हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि आप सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। अब बात करते हैं आपकी प्रूफ को लेके, जिसके लिए अभी तक आप इंतजार कर रहे हो एंड लास्ट वीडियो को आपने 50 लाइक के टारगेट के जगह पे 1000 के आसपास पहुंचा दिए थे उसको। ठीक है, तो सीबीएसई ने सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई का जो ये एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट वाला क्राइटेरिया है वो अभी लास्ट 2 साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया था 2021 में, 2 साल पहले, जिसमें बताया गया था कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है अगर इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में देना चाहता है तो वो कंपार्टमेंट के साथ दे सकता है। अब उसमें ये चीज़ें मेंशन किए गए थे कि रूल्स 44.1 के हिसाब से क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट एग्जाम्स केवल एक बार देने का मौका मिल रहा था, जिसको अब क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशंस अपने जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाने चाह रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो इस चीज़ को। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए क्लास 10th एंड 12th के बच्चों को इंप्रूवमेंट एग्जाम 2 बार मिलना चाहिए, जिसमें एक बार वो केवल एक सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और दूसरी बार वो चाहे तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मतलब अप टू 5 सब्जेक्ट्स के लिए। आप यहाँ पॉइंट्स में पढ़ सकते हो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंडक्शन ऑफ द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम होने के बाद जो कंपार्टमेंट का एग्जाम्स होता है उस समय पे बच्चों को जो क्लास 10th एंड 12th में है उनको इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए भी बैठने का मौका मिलेगा, जो कि आपका 17 जुलाई को होने वाला है। उसके साथ साथ बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट, मतलब जो दोनों में से बेस्ट रहेगा वही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में माना जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाते हैं तो उनको एक कंबाइंड मार्कशीट सीबीएसई इशू करता है। ये तो वो चीजें था जो नए पॉलिसी में लाया गया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि जो बच्चा मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना चाहता है, जैसे 2 सब्जेक्ट या 3, 4, 5 सब्जेक्ट में देना चाहता है, तो जो रूल्स पहले आते रहे हैं, चलते रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का कि अगले साल होगा, वो भी रहेगा वैसे ही। तो वो यहाँ पे मेंशन है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये जो रूल बनाया गया है ये तो 2021 का है, तो अभी भी फॉलो होगा क्या? तो हाँ, अभी भी फॉलो हो रहा है। उसी के वजह से इस बार का आपका एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का फॉर्म निकला हुआ है। रूल्स एक बार बनते हैं उसको बार बार फॉलो की जाती है जब तक नया रूल ना आ जाए। ठीक है, तो ये वैलिड है। अब अगले प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ये सीबीएसई का लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है 2022 का, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट के लिए निकला था और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली में ये नोटिफिकेशन निकला था। तो उसमें क्या हुआ था, इंप्रूवमेंट को लेकर क्या बताया गया था कि पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2022 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं इंप्रूव करना अपने मार्क्स को, तो एक या अधिक सब्जेक्ट्स में इंप्रूव कर सकते हैं, 1 और मोर सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं और 5 का दे सकते हैं। इसमें आगे और भी चीज़ें इंप्रूवमेंट को लेकर बताई गई, आप ये सारा चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे वापस से क्लैरिफाई किया गया है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स 2022 में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2022 का था तो यहाँ पे 2022 के जिक्र है, आप क्योंकि 2023 में है तो 2023 का नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैंशन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट 2022 में थे तो उनका जो है इंप्रूवमेंट अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप 1 का दो, 2 का दो या 4 का दो या 5 का दे दो। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप 6 के दे दो, तो आप सब में दे सकते हो, आपकी मर्जी है। वो आपको चूज़ करना पड़ता है कि मेरे को कितने सब्जेक्ट में देना है। हाँ, यहाँ पे आपका रूल्स अटेम्प्ट होता है, लाइक अगर आप 2-3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो उसमें बेस्ट काउंट होता है, लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दोगे तो आप दोनों मार्कशीट में से किसी एक को कंसिडर करोगे। ठीक है, आप में से अभी भी बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आप क्या दिखा रहे हो, आप 2021 का दिखा रहे हो, 2022 का दिखा रहे हो, अभी का कुछ है तो दिखाओ। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है तो सीबीएसई भी एक एफएक्यू जनरेट करता है, वो सबके लिए रहता है। आप लोग भी पढ़ सकते हो, ये एफएक्यू को अवेलेबल है हर जगह पे। ये 2023 का एफएक्यू है जिसमें कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चंस है, अगर स्टूडेंट्स ये पूछता है, इज स्टूडेंट्स एलिजिबल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10th एंड 12th, क्या क्लास 10th और 12th पास आउट होने के बाद से क्या स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बताया गया था सीबीएसई के द्वारा, यस स्टूडेंट्स हु हैज़ क्वालिफाइड क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस में अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन 1 सब्जेक्ट्स इन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इन क्लास 12th एंड 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th।
मतलब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अभी हो रहा है 17 जुलाई को, अगर आप क्लास 12th के हैं तो एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्लास 10th के हैं तो 2 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं कंपार्टमेंट वालों के साथ। उसके साथ साथ यहीं पे ये भी बताया गया और इन 1 और मोर सब्जेक्ट इन सक्सीडिंग ईयर, मतलब अगले साल आप एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ये 2023 का है, जो कि किसी को शायद नहीं मिला था और लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां बता के आपको बताए थे। आप लोगों को मैंने वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश किया जिससे कि आप लोगों का जो इंप्रूवमेंट को लेके क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाए और आप जो है इंप्रूवमेंट को लेकर सही डिसीजन ले पाओ। बट कुछ चीज़ें आप लोग को जानने चाहिए कि जो अभी आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दोगे उसमें जो है एक प्रोविजन रहता है कि आप जो अभी मार्कशीट बन गया है उसको आप सरेंडर करके, और जो अगर नंबर बढ़ जाता है उसके बेसिस पे आप एक नया मार्कशीट ले लो कंप्लीट सब्जेक्ट का। इस पे इंप्रूवमेंट नहीं लिखा होता कि आप यू हैव अपियर फॉर द इंप्रूवमेंट, बट अगले साल जो आप इंप्रूवमेंट के लिए अपियर होते हैं उस पर लिख के आता है। सेम जाता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो तो कंपार्टमेंट लिख के कभी मार्कशीट पे नहीं आता, अगले साल देते हो तो उस पर लिख के आएगा कि यू हैव अपियर्ड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रहता है जो आप लोगों को जानना चाहिए, जस्ट लाइक कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साथ साथ आप एडिशनल सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। एडिशनल सब्जेक्ट समथिंग लाइक कि आपके पास जो सब्जेक्ट थे ही नहीं कभी, मतलब आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं वो एडिशनल है। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट थे नहीं, मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, आप जो है पीसीबी स्टूडेंट थे और आपको मैथ चाहिए एज एन एडिशनल, तो आप सीबीएसई में कर सकते हो, बट इंप्रूवमेंट के साथ साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है सीबीएसई अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तो ये मार्क्स दूसरे मार्कशीट दे देते हैं आपको, वो सरेंडर करना पड़ता है, जो कि यहाँ मेंशन है। सेम का केस जाता है इंप्रूवमेंट के लिए भी। एंड यहाँ पे जब रीअपियर करते हो तो वो आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट करते हो, जो कि बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि आपको स्कूल से अटैच होना पड़ेगा, जो कि आपको स्कूल से अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो है डायरेक्टली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपियर हो सकते हो, लेकिन स्कूल के साथ भी हो सकते हो जब स्कूल जो है आपको अगर एडमिशन लेता है तो, बट उसके लिए भी स्कूल को कनेक्ट करना पड़ता है बोर्ड से, रीजनल ऑफिस में वो कनेक्ट करते हैं, देन आपके लिए कुछ चूज़ करते हैं। बट आपको प्राइवेट कैंडिडेट ही ज़्यादा सूट करता है, स्कूल भी आपको मना कर देगा एज अ रेगुलर जाने के लिए। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।